गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो मैंने आपको 5 पार्ट्स ऑफ सेल्स बता चुकी थी। मैं किस किस के बारे में? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और आपका गोल्गी सॉरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, आपको और सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बता चुकी थी। अब उसके आगे के जो पार्ट्स हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के क्या कैरेक्टर्स हैं? इनके कैरेक्टर्स है, इसका मेन कैरेक्टर जो है, जो इसकी आपने स्ट्रक्चर देखा है, इसमें आपने देखा होगा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल्स होते हैं इसमें और वक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये किसमें एब्सेंट होता है? इट इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज, यानी कि जो रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनके अंदर ये एब्सेंट होता है, स्पर्म में भी एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है? ये सिंथेसाइज करता है और सीक्रेशन करता है किसका? एंजाइम्स का, हार्मोन्स का और चीजों का भी ये सीक्रेशन वगैरह करता है। ठीक है, और ये फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो सेल वॉल बनती है प्लांट्स के अंदर, उसका ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं राइबोसोम्स की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को ये आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, जो ये ईआर होते हैं, क्या होते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट डॉट से, ये राइबोसोम्स है। क्या है ये? राइबोसोम्स है। ठीक है, और जब ये इनके ऊपर होते हैं तो इस रेटिकुलम को हम कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये कैसे हो जाते हैं? रफ, क्योंकि इनके ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि कांटे जैसा स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, छूने में या खुरदरे टाइप के हो जाते हैं, तो इसलिए इनको रफ कहने लगते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन्स होती है किसकी? सेल ऑर्गेनेल की, सबसे स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और ये किसमें रहते हैं? ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, सब यहाँ पर सब साइटोप्लाज्म है, ये इसके अंदर ही रहते हैं, फ्रीली रहते हैं इसके अंदर। और आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसके ऊपर ये करेक्ट रहते हैं, इसी के ऊपर रहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का क्या वर्क होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम्स। देखिए, राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों डिफरेंट है, सुनने में एक से लगते हैं लेकिन है बहुत डिफरेंट, दोनों का फंक्शन डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इन दोनों चीजों को, इसीलिए मैंने एक साथ लिखे हैं, जिससे आगे पीछे होंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन जब एक साथ है तो आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, उनको बिल्कुल इसका एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसके नाम से जाना जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है इनको, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को क्या करते हैं? कंटेन करके रखते हैं, पकड़े रखते हैं, इनके पास रहते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। अब इनका फंक्शन क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल्स के अंदर क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। सेल्स के अंदर क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं, यानी कि जो ये पार्ट देखिए, डिस्ट्रॉयड फॉरेन सब्सटेंसेस एंड इंजर्ड ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जो बेकार हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, खराब हो जाती हैं, उनको, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट चीजें होती हैं उनको ये क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म करते हैं, अंदर ही अंदर उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि जो वेस्ट चीजें हैं, जो इंजर्ड चीजें हैं, उनको ये अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब एक काम और ये करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, डिसॉल्व कार्टिलेज। कार्टिलेज आप जानते हैं ना,
जो बोन्स के अंदर होता है, दो बोन्स के बीच में होता है कार्टिलेज, जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं, ठीक है। डिसॉल्व कार्टिलेज ड्यूरिंग बोन्स फॉर्मेशन, जब बोन्स बनती हैं, हड्डियां बनती हैं बॉडी के अंदर, तो ये इसके बीच में क्या बनाते हैं, क्या देते हैं, कार्टिलेज को डिसॉल्व करते हैं, यानी कि उसके अंदर कार्टिलेज जो आता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है लाइसोसोम्स की वजह से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, समझ रहे हैं ना बहुत अच्छी तरीके से। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और ये सेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं और कार्टिलेज को डिसॉल्व करते हैं बोन्स के अंदर। और तीसरा इसका पार्ट है डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस एंड इंजर्ड ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो इंजर्ड ऑर्गेनेल्स होती है उनको ये डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देते हैं, जिससे कि सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्लास्टिड्स, सबने सुना होगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का जब नाम आता है ये सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। प्लास्टिड्स कभी भी एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिड्स का लाइक स्ट्रक्चर है, हल्का सा मैंने बनाया है, आप बुक में देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा। ये लिविंग होती है, प्लास्टिड्स कैसे होती है, लिविंग होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इनकी मेंबर कैसी होती है, मेम्ब्रेन ये डबल होती है, डबल मेम्ब्रेन की होती है ये, ठीक है। और एक चीज इसके अंदर क्या है, कंटेन डीएनए एंड एंजाइम्स, ये डीएनए को कंटेन करके रखती है और एंजाइम्स को कंटेन करके रखती है, इसमें फोटोसिंथेसिस के, यानी कि जिस जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है, सबको पता है प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, एनिमल्स तो करते नहीं। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ये इसमें एंजाइम्स को कंटेन करती हैं और किसको कंटेन करती हैं, डीएनए को कंटेन करती हैं। अब इसका और मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये कलर्स देते हैं। जो प्लांट्स के अंदर आप कलर देखते हैं, जो उसके फ्रूट्स के कलर्स देखते हैं, वो कौन देता है, वो देते हैं प्लास्टिड्स। कौन देते हैं, प्लास्टिड्स। जैसे कि आपको देख रहे हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट यानी कि टमाटर लाल रंग का होता है, या और फ्रूट्स दूसरे कलर के होते हैं, तो ये सब कलर कौन देता है, ये क्रोमोप्लास्ट देता है। स्टोर स्टार्च, यानी कि स्टार्च को भी स्टोर करके रखते हैं किसके फॉर्म में, लिकोप्लास्ट के फॉर्म में। जैसे पोटैटो है, आलू है, आलू के अंदर आपने देखा होगा स्टार्च होता है, तो वो स्टार्च कौन स्टोर करता है, लिकोप्लास्ट। कौन करता है, लिकोप्लास्ट। अब सोलर एनर्जी को कौन लेता है, कौन ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, ये तीनों किस में आते हैं, ये प्लास्टिड्स के फॉर्म में, इसकी फॉर्म में आते हैं, ये प्लास्टिड्स के फॉर्म में आते हैं। समझे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि ये सिर्फ किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। अब न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस आप सब जानते हैं, विदाउट न्यूक्लियस कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, सेंटर है सेल का, क्या है, सेंटर। तो और न्यूक्लियस के अंदर एक ये थोड़ा सा ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है ये, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए, इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इसे कहते हैं डीएनए, ठीक है। ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, सेल के अंदर। और ये क्या लेता है, क्या रखता है, किसको कंटेन करके रखता है, डीएनए को, जो मैंने अभी आपको बताया। इसका काम क्या है मेन, ये रेगुलेट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन सेल। जो सेल का रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल बनती है, दो सेल से फिर 4 सेल बनती है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू, तो वो कौन करता है, वो करता है न्यूक्लियस की वजह से। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, ये आप जानते हैं। डीएनए क्या करते हैं, ये जीन ट्रांसफर का काम करते हैं, यानी कि ट्रांसफर हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो आप सबको पता होगा डीएनए का क्या काम होता है, ये कैरेक्टर्स को यानी कि जीन्स को क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर ले जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये।
ध्यान रखिएगा इसको, आप इसको भी आप मैं स्टार लगा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये वैक्यूल्स को भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं, बट इसमें सबसे ये आप पूछा जाएगा जब प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स जो है, इसको देख के आप ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल है। जब मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ाया है तो उसमें आप देखेंगे, जो डायग्राम बनाया है उसमें आप देखेंगे प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल है, जबकि एनिमल सेल, इन एनिमल सेल्स हैव नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्लांट सेल के अंदर बहुत लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है इसका स्टोर वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ये वाटर को और इसको और सारे सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे फूड है, पिगमेंट है और वेस्ट प्रोडक्ट है, इन सबको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो बेटा ये आपको समझ आ रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको अच्छी तरीके से चार्ट को बना लीजिए। जो इससे पहले वाले मैंने सेल ऑर्गेनेल्स कराए थे उनको भी लिखिए कंटिन्यू, और इसको आप 11 तक मैंने कराए हैं, इसको आप चार्ट पे बना के अच्छी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ये आप भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छी तरीके से इसको आप तैयार करिए। इसके आगे मैं थोड़ा सा भी एक टॉपिक बचा है उसको क्लियर कर देती हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखिए, ठीक है। ठीक है, आप इसको लिखिए, तैयार करिए।